होता बिल्कुल नहीं होता। मैं कहाँ होता, आप गौर करिए, मेरे वैसे लोग कहाँ होते? किसी नुक्कड़ पे होते, किसी चौरस्ते पे होते, किसी मंदिर मस्जिद की सीढ़ी के पास होते, किसी दरगाह की सीढ़ी के पास होते और एक कासा लेते और मंगते बैठते। लेकिन कलम ने मुझे ये पावर दिया कि आज ऐसे इंटेलेक्चुअल के सामने मुझे बिठा दिया लेकर आके। पता नहीं कि इनमें कितने लीडर्स हैं, पता नहीं कि इनमें कितने ऑफिसर्स हैं। आज हम लोग आपके सामने हाथ को खोल कर बैठे हैं, कल आपके सामने हमको हाथ बंद कर खड़े ना पड़े, ऐसे इंटेलेक्चुअल हमारे सामने हैं। मैं इनसे जब मुखातिब हो रहा हूं तो उसका पावर क्या है? दैट इज द पावर ऑफ पेन, दैट इज द पावर ऑफ एजुकेशन। मेरी शख्सियत में कुछ भी नहीं है, मेरी शख्सियत में कुछ भी नहीं है। अरे इल्म वो है जो तुझे पस्त से बाला कर दे, इल्म वो है जो तुझे पस्त से बाला कर दे। इल्म की रोशनी से तू घर घर में उजाला कर दे, इल्म की रोशनी से तू घर घर में उजाला कर दे। तो बहरहाल कलम का वो पावर होता है। तो एक इंसिडेंट शुरू मेरी जिंदगी में हुआ। मैं तालिबे इल्म था, D.Ed की तालीम मैं हासिल कर रहा था। तो हमारी D.Ed की तालीम के वक्त क्या हुआ, एकदम BSc अनाउंस हो गया। तो पूरे बच्चे DSc लेने के लिए चले गए, लड़ रहे थे, एहतजाज कर रहे थे। तो मैं भी इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, जबकि मैं ऑलरेडी जॉब होल्डर हो गया था। अल्लाह के करम से मैं जॉब आ गया था मुझे। लेकिन मैं हमारे भाइयों के वास्ते, हमारे साथियों के वास्ते वो लोग आके बोले दस्तगीर चलो ना जाएंगे, आप साथ में तो अच्छा होता। ठीक है बोल हम लोग गए। जब पहली बार मैं गया मुलाकात करने के लिए डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन से, वो डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन साहब क्या करे, सीधा उठकर मुझे 10 रुपए देने को आए। तो मैंने कहा सर आई एम स्टूडेंट। यू आर स्टूडेंट? सॉरी सर, एक कमिश्नर है वो बोले तुम स्टूडेंट हो? बोले हाँ सर मैं स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट, मैं तालिब इल्म हूं सर, मैं आपसे कुछ बात करने के लिए। सॉरी आई एम सो वेरी सॉरी बोलते सर क्या किए, कोई सीट रख के सीट पे बिठा दिए। पहले बोले कि आप बैठो बात करें, फिर बाद में बोले कि माफ करना बहुत सारे लोग आते हैं, मैं समझा शायद कुछ मदद वाले होंगे इसलिए मैंने क्या वेरी वेरी सॉरी। 3-4 लोग बोले सर सॉरी सॉरी सॉरी, जबकि डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन है, पूरे एजुकेशन के डायरेक्टर हैं। उसके बाद बोले बताओ क्या करना है? बोले सर DSc अनाउंस हुआ है, हम लोग जो है D.Ed में है। बोले मेरे को कहां पर है? बोले मैं विकाराबाद डाइट में हूं सर, गवर्नमेंट डाइट में। हाँ सर, पहले ये बताओ कि आप अकेले हो या कोई साथ में है? बोले मैं अकेला हूं। तो आप अकेले क्या करते हो, कैसा कर रहे हो? बोले सर मैं मस्जिद में हूँ, मस्जिद में रूम ले लेते हूँ, 3 टाइम का खाना पकाता हूँ, खाता हूँ और रहता हूँ सर, और पढ़ता हूँ। वो उस जमाने में फोन जब नया नया लॉन्च हुआ था, उस जमाने में तो जब भी एक फोटोग्राफर को बुलाकर बोले कि इसकी फोटो लो पहले, और बोलकर बोले कि तुम आगे तक जाएंगे मैं इंशाअल्लाह। सर बोले बोला ओके सर। तो आप यहाँ क्यों आए पूछे? बोले सर मैं यहाँ इसलिए आया कि हम लोग DSc अनाउंस हुआ, हम लोग का नेक ऑफ द मोमेंट है, फरवरी का महीना चला सर, जनवरी है, जनवरी अगर हो गया फरवरी में हमारा TP खत्म हो जाता, उसके बाद हम लोगों को एक चांस अगर मिल जाए DSc में तो हमारे लोगों का फायदा हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है आप जो कह रहे हैं ना इंशाल्लाह मैं गवर्नमेंट तक उस चीज को लेके जाता हूँ और कंपलसरी मैं शाम तक ऑर्डर लाने की कोशिश करता हूँ, आप बेफिक्र हो। बोले सर। बोलने के बाद सीधे हम लोग निकल के बाहर आ गए। मेरे साथ और एक 2 साथी थे, वो लोग बहुत खुश हुए। और यकीन नहीं मानेंगे आप, जब पहली बार गया तो मेरे को मैं पैरों पे गया, जब अंदर से आया तो लोग उठा के लाए मुझे। तो आप बताइए क्यों उठा के लाए, इसकी वजह क्या है? वजह यही थी कि उन्होंने मुझे इज्जत दी थी स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट, और उन्होंने मुझे इज्जत दी थी तो एक इंटेलेक्चुअल बनेंगे, तो लोगों ने मुझे लाया। और जब वो उठा के बाहर लाए तो सब तभी समझ गए कि अपन कामयाब हो गए। आप कुछ भी नहीं करना है, गड़बड़ नहीं करना है, चलो चलेंगे। फिर हम लोग पहुंचे भी नहीं विकाराबाद, हम लोग विकाराबाद अभी पहुंचे भी नहीं, हमारे प्रिंसिपल साहब फूल का हार लेके तैयार ठहरे गए।
हम लोग बोले सर क्या बात है, अंदर दस्तगी नहीं गया तुम्हारी बात मेरे को हमारे को मालूम हो गई। तो टीवी पे भी आ गया, एक तुम्हारा फोटो आ गया टीवी पे, एक सर खुद डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन खुद जो है बयान दिए और ऑर्डर्स आ गए, आप लोगों के टीपी लास्ट पीरियड शुरू है, पेपर वाले में एग्जाम डिक्लेयर हो गया है, आप लोगों को भी टीएस में चांस मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मैं यही बोलता हूं कि अगर मैं मजबूर समझता तो मैं वहीं पे रहता। मैं हर हमेशा बोलता हूं, यू आर फिजिकल हैंडीकैप, यस आई एम ओनली फिजिकली हैंडीकैप, आई एम नॉट मेंटली हैंडीकैप। यस आई एम फिजिकली हैंडीकैप, एक्चुअली आई एम फिजिकली हैंडीकैप, बट माय माइंड इज नॉट हैंडीकैप, नॉट हैंडीकैप। मेरा जहन बहुत अच्छा है, बसीरत अच्छी है। जब बसीरत अच्छी है, जब बसारत अच्छी है, तो हम क्या नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते। तो इसीलिए हमको करना चाहिए। एक और एक छोटा वाकया हुआ, एक वाकया ये हुआ कि मेरे मामू का एक्सीडेंट हो गया, उस्मानियाबाद में कोमा में चले गए। अब मेरे जो साथियां थे, जो मेरे भाई वगैरह थे, वो लोग रात तमाम रहे और मैं उनको छोड़ने के लिए गया। मैं और एक मामू दो थे मेरे साथ, वो गए। हम दोनों पेशेंट के पास है, पेशेंट जो है इसमें है कोमा में। अब दवाखाने उस्मानिया है, दवाखाने उस्मानिया में हम लोग बैठे हुए हैं, तो मेरे मामू कुछ काम से बाहर निकले, मैं पेशेंट के पास बैठे हुआ। तो एक आए अपने काम करने वाली नर्स, सीनियर नर्स, तो आके कहने लगी, तू कहीं को बैठा, तू क्या कर सकता है यहाँ के, तू जो है मजबूर है तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो फिर तो आके कहीं को बैठा, इसको तो उठाना है ना। बोला हमें तो कोमा में है ना, अभी कोमा से बाहर नहीं आया ना, इसको उठाने की जरूरत कोमा से बाहर आने के बाद पड़ती, पहले नहीं पड़ती। बोले तो तू क्या कर सकता, उनके पूछी। मैं बोला कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मदद तो मांग सकता हूँ ना। तो क्या भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मदद तो मांग सकता ना। अगर मैं मदद करूंगा, मैं आवाज से उसको बोलूंगा, तो कोई मदद करने के लिए आ जाएंगे, तुम्हारे वैसे लोग आऊंगा। फोन पे पूछी, पलट के बोली कि तुम क्या करते हो, बोले मैं टीचर हूँ। हाँ इसीलिए अच्छा जवाब दे रहे मेरे को, टीचर है बोल के। दूसरे लोग नहीं देते, डर के चले जाते, टीचर है बोल के मेरे को जवाब दे रहे। तो मैं बोला कि मजबूर होना बड़ी मजबूरी नहीं है, मजबूरी को जो है अपना ठाल बनाना ये बड़ी कामयाबी है। तो लिहाजा आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग पढ़ें लिखें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एमए बीएड हूँ अल्लाह की करम से, और रिसेंटली लेक्चरर का एग्ज़ाम लिखा, उसमें भी कामयाब हुआ, पास हुआ, और उसमें भी सीट आने वाली है। निज़ामबाद या बोधन की तरफ सीट अलॉट होने वाली है। मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, इंशाअल्लाह ताला अगर कुछ है अल्लाह ताला मेरे हाथ में रखा तो मैं इंशाअल्लाह लेक्चरर भी बन जाऊँगा इंशाअल्लाह। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरी जो तालीम है वो इब्तिदाई तालीम मेरी घर पर हुई, घर के पास हुई। जैसा कि सर ने कहा कि घर वाले भी होते हैं, तो मेरी नानी, मेरे वालिद साहब नहीं हैं, वो पहले ही जो है बहुत छोड़ दिए हमको। हम लोग हमारे नाना के पास, नानी के पास ज़िंदगी गुजारे, और मेरी नानी जो है मुझे अपनी पीठ पर उठा कर ले जाते स्कूल को, और स्कूल को छोड़ते। फिर मेरे दोस्त जो है दूसरे, एक दोस्त बैग लेकर आता, एक मेरे को लेके आता और मेरे को घर तक लेके आके छोड़ दे, और वही ऐसी मेरी जो है तालीम हुई। और जब हाई स्कूल की तालीम हुई, हाई स्कूल में भी यही था। और आप देखते हैं कि मेरे दोस्त इतने प्यारे दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त। ये कामयाबी के पीछे दोस्त हैं, दोस्त अगर नहीं होते तो मैं कुछ नहीं हूँ। मेरे दोस्त मुझे पहले से ही जो है वो हौसलों में जो है मुझको आगे बढ़ाए हैं। ये कौन कहते हैं कि मैं उड़ नहीं सकता, अरे वो पर से उड़ता है लेकिन मैं हौसलों से उड़ता हूँ। तो दोस्तों ने मुझे हौसला दिया, और यकीन मानिए आप, मेरा घर और स्कूल तकरीबन 1 किलोमीटर दूर होता। तो जब कभी भी अपनी बुनियादी ज़रूरियात होते, जैसे 1 या 2 फिंगर अगर होता, तो मेरे दोस्त मुझे घर तक लेके आते, फिर घर तक लेके जाते, घर से स्कूल तक लेके जाते। वैसी कामयाबी मेरी ज़िंदगी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10th पास हुआ। जब 10th पास होने के बाद मेरी मजबूरी को देखकर हमारे घर वालों ने ये कहा कि देखें
हैदराबाद जाना है कॉलेज पढ़ने के लिए, मैं शमशाबाद में रहता हूँ, नामपल्ली या मल्लेपल्ली को जाना है पढ़ने, बस से कैसे जाएंगे, बहुत परेशानी होगी, इसीलिए वो लोग नहीं भी गए। लेकिन वहाँ पर भी दोस्तों ने काम आया। एक दोस्त थे जो पढ़ रहे थे, इंटर सेकंड ईयर में थे, उनसे एक सर ने कहा कि तुम्हारे शमशाबाद से कोई भी नहीं आएंगे, बच्चों को लेके उर्दू मीडियम पढ़ना है ना। तो बोले कि सर 3 बच्चे पास हुए, 2 बच्चे एडमिशन ले लिए, लेकिन एक मर्द बच्चा है वो नहीं ले सका। इसकी वजह क्या है? बोले सर वो माजूर है। बोले 2 पैरों के माजूर है? हाँ 2 पैरों के माजूर है। कुछ भी मत करो, बच्चे का फॉर्म ला लो, तो बच्चे का सर्टिफिकेट ला लो, घर पे बैठ के पढ़ाएंगे, फोन पे पढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला, जो भी है एक बार आ जाओ बोलो बस है, बाकी सब अपन देख लेंगे, जाकर सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे का फॉर्म ला लो। वो मेरे दोस्त आए, बोले कि तुम्हारा सर्टिफिकेट दो, मैंने सर्टिफिकेट दे दिया, बोले साइन करो, मैंने साइन कर दिया और वो लेके गए और मेरा एडमिशन करवा दिया। तकरीबन 4 महीने के बाद मुझे खुद इश्तियाक हुआ कि मैं इस कॉलेज जाऊँ, मुझे इश्तियाक हुआ। सर लोगों ने नहीं कहा, लेकिन मुझे शौक हुआ कि मैं कॉलेज जाऊँ, मेरी कॉलेज लाइफ देखूँ। तो मैं कॉलेज गया, वहाँ पर हमारे मोहतरम जनाब अनवर खान साहब जो प्रोफेसर हैं, आज मेरे जो है वो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने कहा अरे मियाँ इतनी मजबूरी में कैसा थे, और लेके बस में भी लेके गए, मेरे दोस्त उठा कर लेके गए और तमाम चीज़ें लोगों ने किया। जब पहली बार जब मैं कॉलेज गया, सर ने मुझे देखा, देख कर कहे अरे भाई तुम बहुत मजबूर हो, अब तो मत आओ, जो भी डाउट है वो कॉलेज फोन पे कर लेना। बहरहाल फर्स्ट ईयर मेरा ऐसे ही निकल गया, लेकिन फर्स्ट ईयर में मैं फेल हो गया। 3 सब्जेक्ट पास, 2 सब्जेक्ट फेल। एक था मेरा इंग्लिश और दूसरा था इकोनॉमिक्स। अब फोन करके सर रोने लगा, तो सर ने कहा अरे मियाँ पूरे पामा अच्छे रख के, पूरे नेमता रख के कॉलेज को आते हुए पूरे फेल हो गए, 5-5 में गए बच्चे, अरे तुम कुछ भी नहीं करके 3 में पास हुए, वो बहुत बड़ी बात है, कोई बात नहीं, यहाँ सेकंड ईयर लिख लेना हो। ठीक है, सर का हौसला था, लिख लिया, सप्लीमेंट्री लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इकोनॉमिक में पास हो गया। इंग्लिश वैसे ही रहा, इंग्लिश वीक थी थोड़ी सी। फिर बाद में फिर एक सर मिले, शोएब भैया वैसे, बोले कि क्या बात है फेल हो गया? हाँ भाई फेल हो गया। बोले क्यों फेल हो गया? बोले इंग्लिश आ रहा भाई। तो आओ मैं पढ़ाता हूँ, आप आ जाओ, आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला। कहाँ फेल गए? यकीन मानिए आप, बिल्कुल मुझे ग्रामर का चीज नहीं मालूम था, ग्रामर क्या चीज नहीं मालूम था, लेकिन वो सर ने मुझे ले गया और ले जाकर सर खुद घर में बिठाकर इंग्लिश का जो है मुझे ट्यूशन दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है नेक्स्ट की था तो कामयाब हो। यकीन मानिए आप, मैं कामयाब हो गया, इंटरमीडिएट पास हुआ। इंटरमीडिएट के पास मैं जो है घर के पास कुछ नौकरी ढूंढ रहा था, कुछ कर लूँ, बच्चों को पढ़ा लूँ, मैं पढ़ा ही सकता हूँ, दूसरा क्या कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे जो है रेलवे में एक नौकरी आई फिजिकली हैंडीकैप के बेस पे, लेकिन तमिलनाडु जाना था, घर वाले राजी नहीं हुए, तमिलनाडु नहीं भी जाए, इसलिए रेलवे की ड्यूटी हमने छोड़ दिया। फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस में भी ड्यूटी आई फिजिकली हैंडीकैप के बेस पे, लेकिन उसको भी जो है नागपुर जाना था, वो भी जो है हम लोग नहीं करे। ये ड्यूटी कैसा है मैं भी वो भी बता देता हूँ। मैं एम्प्लॉयमेंट कार्ड जो है अप्लाई किया था, आप लोग भी 10th के बाद हर कोई बच्चा एम्प्लॉयमेंट कार्ड आप लोग अप्लाई कीजिए, आजकल तो ऑनलाइन हो गया है। जब कभी भी आपको कुछ भी जो है कहीं पे भी रहेगा तो वो नौकरी अपने आए। सक्सेस अपन होना चाहिए, सक्सेस के पीछे भागना नहीं चाहिए, खुद ब खुद अपने पीछे सक्सेस खुद ब खुद दौड़ के आती है। तो लिहाजा मैं 2 नौकरियां छोड़ने के बाद तीसरी जब नौकरी की बात मैं तलाश कर रहा था पढ़ाने के लिए, तो मेरे घर पे खुद नौकरी आके बैठी। एक सर आया, आकर कहने लगे कि दस्तगीर कहाँ है? बोले दस्तगीर ग्राउंड को गए हुए, तो बोलो आते मेरे को फोन कर। मैं गया, हमारे नाना हजरत बोले कि यहाँ वो शफीक अहमद साहब आए। तो शफीक अहमद साहब कौन थे? MRP थे उस जमाने में, मंडल रिसोर्स पर्सन ऑफ एजुकेशन। उन्होंने आए, फोन करो भाई। ठीक है, मैं फोन किया करते बोले कि दस्तगीर मियाँ आपको फलाना बस्ती जाना है, जाकर वहाँ पे सर्वे करके सर्वे की रिपोर्ट लेके आके मंडल को दो, आपको एज ए विद्या वॉलंटियर टीचर अपॉइंटमेंट किया है। अब मैं पहली बार विद्या वॉलंटियर टीचर बना और वहाँ पर जाकर के अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काम किया। फिर वहाँ से फिर एक दोस्त
जो अपनी बीवी के लिए जा करके D8 का फॉर्म ला रहे थे, तो उन्होंने कहा कि दस्तगीर भी है ना, दस्तगीर को भी फॉर्म ले लेंगे, फिलअप करके करा दिया। दोस्त देखिए आप दोस्त कैसे हो, हमदर्द दोस्त बहुत कम मिलते हैं। उन्होंने भी जो है हमदर्दी की फॉर्म लाए और फॉर्म ला कर मुझे दिया, लेकर बुला कर फॉर्म फिलअप करो, और हमने फॉर्म फिलअप किया और सीधे सीधे जो है इसको लेके गए और मैनेजमेंट साइट पे जो है वहाँ पर दाखिल करना था, दाखिल कर अल्हम्दुलिल्लाह D8 की जब कोचिंग हो रही थी, D8 की कोचिंग के लिए यकीन मानिए चिलचिलाती धूप में 2 बजे निजाम कॉलेज को जाना पड़ता। और यकीन मानिए आप, ये जो मेरे हाथ है ना, ये हाथ में कोई जगह बाकी नहीं बची थी जो छिलके बाहर निकल आए। वैसी तकलीफ पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सर वहां पे भी सीट हो गए थे। तो मैं ग्रेजुएशन कर रहा था डिस्टेंस से, तो D8 की बुक पढ़ रहा था, तो वहां सर ने कहा ये कौन पढ़ रहा है D8 की बुक? बोले सर मैं। दस्तगीर तुम पढ़ रहे? बोला हाँ। अरे दस्तगीर यहाँ एक काम करो, आप निजाम कॉलेज में सूफी साहब बोल के है, वैसे तो डेट खत्म हो गई लेकिन तुम्हारे को देखे तो दे देते, तुम जाओ जाके वहां पे कोचिंग करो, कोचिंग में इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ आपको मटेरियल मिल जाएगा, आप पढ़ लेंगे। 2 बजे से लेके शाम में 7 बजे तक क्लासेस है, आप पढ़ लो जाके। बोले ठीक है बोल के मैं गया, सर देखे देखे बोले आते नहीं है, कहाँ से आना था? शमशाबाद इतनी दूर से आते नहीं? हाँ आता हूँ सर। पढ़ते फिर आते? बस सर पढ़ता हूँ, आता हूँ सर मैं इंशाल्लाह। ठीक है बोल के क्या करे सर, तुम्हारी मेहनत को देख के मैं अलाउ कर रहा हूँ, जाके कोचिंग क्लास में बैठो, चला मैं आपका क्या बोलते हैं आइडेंटिटी कार्ड बना के भेजा देता हूँ। ठीक है बोल के बैठ गए। अल्हम्दुलिल्लाह 20 दिन की वो ट्रेनिंग थी, वो ट्रेनिंग ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। वो 20 दिन की ट्रेनिंग सीखने के बाद D8 में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पिछले बहुत सीट आ गई। सीट आने के बाद मैं चाहता अगर होता तो हैदराबाद ले सकता था, लेकिन मैंने अपने आप को जो विकाराबाद जाना बेहतर समझा और विकाराबाद में अलोन अकेला रह के पढ़ना बेहतर समझा। तो वहां पर रहकर मैंने D8 की तालीम वहां पर हासिल की। और अब देखिए अल्लाह तबारक तआला का एक इरशाद मुबारक है, एक कोई बंदा मेरी तरफ 1 कदम आता है तो मैं उसके तरफ 10 कदम आऊंगा, अगर कोई मुझे भागा भागा था तो मैं दौड़ा दौड़ा आऊंगा। सेम अल्लाह ने मुझे मेरे साथ ऐसे ही किया। मैं कर रहा था D8 कर रहा था 2022 में D8 कर रहा था। जब वहां पर मैं ट्रेनिंग ले रहा था, वहां पे शफीउद्दीन गौरी साहब बोलकर एक मिले, उन्होंने कहा दस्तगीर पाशा बोलते थे, ले पाशा जाकर वो DSC का फॉर्म भर दो बोले। अरे बोले सर कहीं वो D8 लिख रहा ना सर इंशाल्लाह इसमें। अरे पागल हो गए, यहाँ वो नौकरी है, नौकरी आ जाती। अरे सर फिर मैं ट्रेनिंग कैसा करूं? अरे बोले मियाँ गवर्नमेंट भी जाती ट्रेनिंग को गवर्नमेंट भी जाती, पैसे नहीं है तुम्हारे पास, मैं देता हूँ, हो ना पैसे? मैं अरे नहीं सर पैसे है, हाँ पैसे नहीं है तो मैं देता हूँ, 110 रुपए का फॉर्म है, लाओ और फिलअप करो मियाँ। ठीक है सर बोल के मैं क्या किया, DSC का फॉर्म फिलअप किया, उसको भी अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद D8 1 ईयर हो गया, उसके बाद ये DSC का रिजल्ट आया। अब जब DSC का रिजल्ट आया, DSC के रिजल्ट में भी हम अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई हो, अल्लाह की करम से सीट आ। अब सीट आने के बाद हम लोग, मैं बोला सर बोले हमारे ऑर्गेनिक सर थे सलीम इकबाल सर, उन्होंने कहा जाओ दस्तगीर जाकर काउंसलिंग अटेंड करो। बोला सर कैसा भी अब नौकरी आती ना सर, अपन अंगारे नहीं के छेना सर, बाद में लिख ले तो सर मैं हम नहीं जाता। अरे यहाँ पागल हो गए, पहले नौकरी नहीं, यहाँ बाद में सर नौकरी मिल जाती जाओ। मैं मैडम को, फिर हमारे मैडम आए, प्रिंसिपल मैडम सरोजनी देवी नाम था, आकर कहने लगे दस्तगीर अपने पास 15 बच्चे हैं, मैं लोगों का नाम भी जारी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन को कि ये लोगों को स्पेशल आप जो है परमिशन, ये लोग अपना पूरी ट्रेनिंग करने के बाद आने के बाद इनको अपॉइंटमेंट का लेटर। ठीक है बोल के हम क्या करें, पहली बार रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस को गया, पहली बार। वहां पे भी मददगार थे, बहुत सारे मददगार बैठे हुए थे, खासियत 3 साहब बोलकर थे, उन्होंने मेरी मदद की। देखा
अरे बोले मियाँ माजूर कहाँ पढ़ते? शमशाबाद में पढ़ते। पूरी तालीम शमशाबाद में हुई और शमशाबाद में भी मेरी तालीम। तो रखो तुम, मैं तुम्हारा लेटर घर को भेज देता हूँ, तुम आने की जरूरत नहीं है, तुम जाके डीएड कर लो, डीएड खत्म होने के बाद सीधा नौकरी में आ जाना, मेरे साथ ही मिलना। बोल ठीक है साहब, बोल के चले गया। तो बोला मैं भी आपको कि सक्सेस के पीछे अपन भागना नहीं है, सक्सेस अपने पीछे आ गई। मैं अभी डीएड कंप्लीट भी नहीं करा, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जा मैं तेरे को दूंगा। अल्लाह रिस्क कहां पर देता है देखिए आप, कि मेरा डीएड भी खत्म नहीं हुआ, मेरी नौकरी पहले आ गई, पीछे वहां पर रखी है। सर बोले मियां प्लेन उड़ने को है, प्लेन चल रहा, तुम दस्ती डाल दिए, प्लेन टाइम पे भी उड़ गया, तुम्हारी दस्ती पे तुमको जाके बैठना। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2004 में मेरा जब कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैं डायरेक्ट आया, एसटीटी अपॉइंट हुआ। उसके बाद 2010 में मैं जो है एसए बना, स्कूल असिस्टेंट जिसको कहते हैं। और आप देखिए, एक आप लोगों से सवाल है, मेरे को देखकर आप लोग मेरे को कितने का आदमी समझते? महीना क्या कमा सकता, मेरे को देखा यही समझते ना, अरे क्या है ऐसा वैसा। लेकिन आप यकीन मानिए 1,20,000 रुपए की तनख्वाह वाला